हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एआई नर्सिंग क्लासेस। तो आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रैकियोस्टमी। ट्रैकियोस्टमी क्या होती है, तो देखते हैं क्या होता है ट्रैकियोस्टमी। ट्रैकिया में टेम्परेरी या परमानेंट सर्जिकल आर्टिफिशियल ओपनिंग बनाई जाती है, जिसे हम ट्रैकियोस्टमी कहते हैं। ट्रैकिया के अंदर कैथेटर लगाकर उसमें ट्यूब डालते हैं। देखो, जिससे ये एयरवे है और ये एयरवे यहाँ से जाकर आगे हो जाता है, और जो हमारा फूड पाइप है वो हमारा पीछे होता है, ईसोफेगस। ये वोकल कॉर्ड है, ये लैरिंग्स हो गया, और यहाँ पर हमारी ट्रैकियोस्टमी की जाती है। और ये डला हुआ है ट्रैकियोस्टमी ट्यूब ट्रैकिया के अंदर। तो इसको करते कैसे हैं, इनका मैनेजमेंट कैसे होता है, अभी देखते हैं इसके आगे। अब इसकी इंडिकेशन देखते हैं। इंडिकेशन, हम इसे क्यों करते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं। एक्यूट रेस्पिरेटरी अगर फेलियर हुआ है तो उसके लिए हम ट्रैकियोस्टमी करेंगे। सीएनएस डिप्रेशन, पल्मोनरी डिसीज़ है, चेस्ट वॉल इंजरी, अगर चेस्ट वॉल पे कोई इंजरी हुई है उसके लिए। अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है उसके लिए होगा। ट्यूमर या इन्फ्लामेशन और फॉरेन बॉडी, अगर फॉरेन बॉडी गई है उसके लिए, और लैरिंजोस्पाज्म, इनके लिए हम ट्रैकियोस्टमी करते हैं। और अब देखते हैं एस्पिरेशन प्रोफाइलेक्सिस। एस्पिरेशन प्रोफाइलेक्सिस हो गया। एंड फ्रैक्चर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा विद स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, अगर फ्रैक्चर हुआ है सर्वाइकल वर्टिब्रा में और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। और वेंटिलेटरी असिस्टेंस की ज़रूरत होती है। इसमें एक नीड होती है हमें वेंटिलेटरी असिस्टेंट के लिए। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, हम ट्रैकियोस्टमी किस किस डिसीज़ या कौन सी ऐसी कंडीशन है उसमें हम नहीं कर सकते हैं। इनको इन्फेंट के केस में अवॉइड करना चाहिए। अगर इन्फेंट के लिए कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो उसमें ट्रैकियोस्टमी अवॉइड करनी चाहिए। और फर्स्ट वन देखते हैं, पेशेंट को ह्यूमिडिफायर ऑक्सीजन प्रदान करनी चाहिए। ह्यूमिडिफायर ऑक्सीजन होनी चाहिए जो पेशेंट के लिए दी जाएगी। और ऑप्टिवेटर या स्टेलेट को बेड साइड पर रखें। पेशेंट की साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना चाहिए पेशेंट के लिए। पेशेंट को पेपर एंड पेन प्रोवाइड करें। अगर ट्रैकियोस्टमी हुई तो पेशेंट के लिए बोलना थोड़ा इम्पॉसिबल होगा, और पेशेंट कुछ भी लिखकर बता सकता है कि कुछ उसको प्रॉब्लम है या कुछ उसे जो भी उसको नीड होगी उसके बारे में। पेशेंट को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए एनकरेज करें। पेशेंट को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन उसको सिखाएं और लिप्स रीडिंग करना सिखाएं। और जो पेशेंट का जो इन्वायरमेंट है वो फ्री फ्रॉम डस्ट होना चाहिए, कोई भी उसमें माइक्रो ऑर्गेनिम्स नहीं होना चाहिए प्रेजेंट। इन्फेक्शन रोकने के सारे मेजर्स अडॉप्ट करें। जिससे भी इन्फेक्शन हो सकता है वो जो मेजर है वो सारे के सारे अडॉप्ट होने चाहिए, सीखने चाहिए वो। पेशेंट की ओरल हाइजीन को बनाए रखें, नहीं तो ये हेलिटोसिस हो सकता है। नर्सिंग मैनेजमेंट, ट्रैकियोस्टमी की दौरान क्या क्या केयर है जो हमें करनी चाहिए। प्रिलिमिनरी असेसमेंट, पेशेंट को आइडेंटिफाई करना चाहिए। पेशेंट के वाइटल साइन चेक करें। पेशेंट की जनरल कंडीशन चेक करना चाहिए। टाइप ऑफ ट्रैकियोस्टमी के डॉक्टर के ऑर्डर चेक करें। जो भी हमारी ट्रैकियोस्टमी है उसके कुछ टाइप्स होते हैं, और जो डॉक्टर के ऑर्डर है उनको चेक करना चाहिए। वार्ड में अवेलेबल आर्टिकल्स को चेक करें। जो भी हमारे आर्टिकल्स है उसमें यूज किए जाएंगे उनको चेक करें। सेकंड, प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल्स को कैसे प्रिपेयर करना है उनको चेक करें। ये बीपी हैंडल विद सर्जिकल ब्लेड, एक बीपी हैंडल होगा उसमें सर्जिकल ब्लेड हुआ लगा हुआ। सीजर होने चाहिए 2,
और एक कर्व होगा, एक स्ट्रेट, एक थोड़ी घुमावदार होगी और एक सीधी होगी। हुक होने चाहिए, शार्प होना चाहिए और ब्लंट होना चाहिए, और डबल हुक होना चाहिए। रिट्रैक्टर, साइनस फोर्सेप होने चाहिए, ये भी 2 होंगे। आर्टरी फोर्सेप ये 4 होने चाहिए, 2 कर्व होंगी, 2 स्ट्रेट। मॉस्किटो फोर्सेप होने चाहिए 2। ब्लंट डिसेक्टर 1 होना चाहिए। डिसेक्टिंग फोर्सेप 2 होना चाहिए, इसमें 1 टूथ एंड 1 नॉन टूथ वाली, इसमें एक में दांतें हो और एक में दांतें नहीं होना चाहिए। ट्रैकियल डायलेटर होना चाहिए 1। निडल होल्डर होना चाहिए 1। सूचरिंग मटेरियल विद निडल्स, सुई के साथ में एक धागा होना चाहिए। और ट्रैकियोस्टमी ट्यूब ये 3 होने चाहिए, एक लार्ज, मिडिल एंड स्मॉल। सिरिंज 5 cc की होनी चाहिए, 5 ml विद निडल के साथ। सर्जिकल टॉवल विद टॉवल क्लिप्स, सर्जिकल टॉवल होना चाहिए, कभी उसको कहीं पे भी हैंग करने के लिए। स्पंज होल्डिंग फोर्सेप होना चाहिए 1। गाउन, मास्क, ग्लव्स एक एक ये होना चाहिए। कॉटन पैड और कॉटन स्वैप भी होना चाहिए। अनस्टेराइल ट्रे, अनस्टेराइल ट्रे में क्या क्या हो सकता है? ट्रांसफ़र फोर्सेप सेवलॉन से भरी बोतल में उसको डाल दें। किडनी ट्रे होना चाहिए और पेपर बैग होना चाहिए। स्पॉट लाइटिंग होना चाहिए, जिससे स्पॉट डालेंगे। स्टेलाइज्ड सक्शन कैथेटर होना चाहिए, जो स्टेलाइज है क्योंकि पेशेंट के अंदर जाएगा, नहीं तो वो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। नॉर्मल सलाइन होना चाहिए NS। आयोडीन एंड स्प्रिट, स्किन क्लीन करने के लिए आयोडीन और स्प्रिट का यूज किया जाता है। मैग्नीटोस एंड टॉवल, मैग्नीटोस जब हम ट्रैकियोस्टमी करेंगे तो उसकी गर्दन के नीचे लगाने के लिए यूज में आएगी। एप्रॉन होना चाहिए डॉक्टर के लिए। और लिग्लोकेन, जाइलोकेन ये पेशेंट के एनेस्थीसिया के लिए यूज की जाएंगी। इन आर्टिकल्स के अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर और सक्शन एपरेटस भी प्रेपर होना चाहिए, ये के लिए तैयार होना चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट एंड यूनिट, पेशेंट को कैसे तैयार करें, यूनिट को कैसे तैयार करें। पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करें और रिटन कंसल्ट ले लें। जो भी प्रोसीजर हम करने वाले हैं वो पेशेंट को समझाएं और उसका रिटन में कंसल्ट ले लें कि वो ऐसा करना चाहते हैं या नहीं। स्क्रीन द बेड, एक स्क्रीन होना चाहिए बेड के ऊपर। पेशेंट को गाउन पहनाकर बाथ ब्लैंकेट से ढक दें। पेशेंट को गाउन पहनाएं और बाथ ब्लैंकेट पेशेंट के ऊपर डाल दें। पेशेंट को बेड के एंगल पर ले जाएं, पेशेंट को बेड के एंगल पर ले जाएं। पेशेंट के शोल्डर्स के नीचे मैग्नीटोस और टॉवल रखें। पेशेंट की गर्दन को थोड़ा ऊपर करके और गर्दन के नीचे एक टॉवल रखें ताकि ट्रैकियोस्टमी करते टाइम वो होल बिल्कुल आराम से दिख सके। पेशेंट को सुपाइन पोजीशन देकर शोल्डर के नीचे पिलो रख दें ताकि नेक हाइपर एक्सटेंड पोजीशन में आ जाए। सभी आर्टिकल्स को बेड साइड में रखें। प्रोसीजर कैसे किया जाएगा, अब प्रोसीजर के बारे में पढ़ते हैं। एक्चुअल प्रोसीजर डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। डॉक्टर स्क्रबिंग के बाद नेक के एंटीरियर साइड में लोकल एनेस्थीसिया लगाएगा। जो डॉक्टर स्क्रबिंग होता है ये फुल स्टेलाइज होता है और एनेस्थीसिया के लिए साइड में एनेस्थीसिया इंजेक्शन लगाया जाएगा। इसके बाद थायराइड इस्थमस को आइडेंटिफाई करें। सेकंड या थर्ड रिंग के थ्रो इंसीजर लगाएं। जो हमारी रिंग है उसके थर्ड या सेकंड रिंग में ये इंसीजर किया जाएगा। फिर इसमें ट्रैकियोस्टमी ट्यूब डालें, लेकिन ट्यूब इंसर्ट करने से पहले सीक्रेशन और ब्लड रिमूव कर लें। जब भी हम ट्यूब को इंसर्ट करते हैं तो उसमें जो सीक्रेशन है वो भी बाहर ड्रेन आउट कर दें और ब्लड को भी ड्रेन आउट करें। फिर ट्रैकियोस्टमी ट्यूब को फिक्स करने के लिए आउटर कैनुला गर्दन के पीछे बांध दें। ऐसा हो सकता है अगर आप कैनुला को बांधते नहीं हैं तो वो निकल भी सकता है। कुछ दिनों बाद ट्रैकिया में ओपनिंग क्लियर दिखाई देगी।
तब इंसिजन को सूचर कर दें। जब ट्रैकियोस्टमी करने के बाद कुछ दिन हो जाएंगे तो ये होल ओपनिंग दिखाई दे सकती है आराम से, और उसको सूचरिंग कर दें बाद में। ट्रैकियोस्टमी के दौरान मरीज की देखभाल कैसे करनी है, उसकी केयर कैसे करनी है। ट्रैकियोस्टमी की पेटेंसी बनाए रखने के लिए ऑपरेशन के पहले दिन प्रत्येक 20 मिनट बाद सक्शन करें। जब भी हम ट्रैकियोस्टमी कर देंगे तो पेशेंट को ऑपरेट करने के लिए हर 20 मिनट में उसे सक्शन करना जरूरी है। साइनोसिस को चेक करें, वहाँ की ब्लड सप्लाई बंद तो नहीं हुई है। अगर किसी छोटे बच्चे के ट्रैकियोस्टमी की है, अगर कोई छोटा बच्चा उसके अंदर ट्रैकियोस्टमी की है तो उसके पास से थैली, छोटे कपड़े, कागज़ etc दूर रखें, क्योंकि बच्चे इन सबको अपने स्टोमा में रख सकते हैं, जिससे रेस्पिरेशन अवरुद्ध हो सकता है। स्टोमा बोलते हैं जो हमारी ओपनिंग है, जो ओपनिंग बनी है उसको बोलते हैं स्टोमा। कभी कभी ट्रैकियोस्टमी ट्यूब गलती से बाहर निकल सकती है, इसलिए इस इमरजेंसी के लिए ज़रूरी आर्टिकल्स प्रिपेयर रखें। रेस्पिरेशन में आसानी हो इसलिए पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फाउलर पोजीशन दें। फाउलर पोजीशन देगी ताकि पेशेंट आसानी से रेस्पिरेशन कर सके। ट्रैकियोस्टमी पेशेंट के पास हमेशा एसेप्टिक टेक्निक यूज करें और रेस्पिरेशन ट्रैक्ट से इन्फेक्टेड लोगों को और उस यूनिट से दूर रखें। जब भी ट्रैकियोस्टमी की जाए तो हमेशा एसेप्टिक टेक्निक यूज करें और जो रेस्पिरेशन ट्रैक्ट है उससे इन्फेक्शन को दूर रखें। इंस्पिरेशन के लिए ली जाने वाली एयर को मॉइस्ट और वार्म बनाएं। इसके लिए स्टोमा पर गॉज का गीला टुकड़ा लगा सकते हैं और O2 देते वक्त हमेशा वार्म वाटर का यूज करें। जो स्टोमा है वहाँ पर हमारा गॉज पीस लगेगा एक गीला करने के बाद, जिससे उसमें मॉइस्ट होगी एयर और वो वार्म भी बनी रहेगी। डॉक्टर के ऑर्डर के अनुसार पेशेंट को ज़्यादा पानी पिलाएं ताकि रेस्पिरेशन ट्रैक्ट की म्यूकस मेम्ब्रेन मॉइस्ट रहे। पेशेंट को ज़्यादा पानी दें ताकि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो मॉइस्ट रहे। पेशेंट का इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करके रखें। पेशेंट को बार बार माउथ वॉश दें ताकि वो माउथ के अंदर हैलिटोसिस ना हो। हैलिटोसिस बैड ब्रीथिंग होती है। ट्रैकियोस्टमी के स्टोमा के लिए आर्टिकल्स तैयार रखें। वाई कनेक्शन होता है उसको तैयार रखें। स्टेलाइज्ड वाटर का बोवल, एक बोतल में ट्रांसफ़र फोर्सेप, जो फोर्सेप है वो एक बोतल में ट्रांसफ़र करते हैं। स्टेलाइज्ड ग्लव्स, कॉटन स्वैप etc, और किडनी ट्रे और पेपर बैग होना चाहिए। सक्शन करते समय हमेशा एसेप्टिक टेक्निक यूज करें। 10 सेकंड से ज़्यादा सक्शन न करें। जब भी आप सक्शन करेंगे तो उसमें एसेप्टिक टेक्निक यूज करें, और जब भी सक्शन करें उसका जो टाइम है वो 10 सेकंड होना चाहिए बस, ज़्यादा से ज़्यादा। टाइम टू टाइम इनर ट्यूब क्लीन और स्टेलाइज करते रहें। ऐसा हो सकता है उसमें फॉरेन बॉडी पहुंच सकती है। स्टोमा के पास की स्किन हमेशा क्लीन और ड्राई रखें। इनकी ड्रेसिंग टाइम टू टाइम चेंज करते रहना चाहिए। ट्रैकियोस्टमी वाला पेशेंट बोलने में एबल नहीं होता है, उसकी नीड का हमेशा ध्यान रखें। उसके पास एक पेपर और पेन रखना चाहिए ताकि वो पेशेंट अपनी नीड को बता सके। परमानेंट ट्रैकियोस्टमी वाले पेशेंट को निम्न हेल्थ एजुकेशन दी जानी चाहिए। पेशेंट को ट्रैकियोस्टमी ट्यूब वापस डालना सिखाएं। ऐसा हो सकता है कभी ट्रैकियोस्टमी की ट्यूब निकल सकती है और वहाँ पर कोई हेल्थ वर्कर ना हो तो पेशेंट खुद डाल सकता है। ट्रैकियोस्टमी ट्यूब में किसी भी प्रकार की कोई फॉरेन मटेरियल जैसे हेयर, वाटर, कॉटन न जाने पाए। शेविंग करते समय या पाउडर लगाते समय ध्यान रखें कि बाल, पाउडर etc स्टोमा में ना जाए। स्टोमा बोलते हैं जो ओपनिंग की है हमें, उसके लिए स्टोमा यूज करते हैं। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से बचने और रेस्पिरेटरी इन्फेक्टेड पर्सन से भी दूर रखें, मतलब दूर रहें। जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे दूर रहें और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है उससे भी दूर रहें। पेशेंट को बोलना सिखाएं। इसके लिए पेशेंट को कहें कि
डीप ब्रीथ लें और फिर स्टोमा पर फिंगर रख दें। 2-4 शब्द बोलें, इसके बाद फिर से यही प्रोसीजर अप्लाई करें। पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, एडिक्वेट न्यूट्रिशन लें। तो ये हमारा चैप्टर यहीं पर ऑफ होता है और मैं आशा करता हूँ कि आपको जो इसके अंदर बताया गया है वो समझ आया होगा। अगर आपको इससे कुछ समझ नहीं आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।